हेलो नमस्कार, मैं आज़ाद भारद्वाज आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी टाइम में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम आज जैसा कि कक्षा 10 का संसाधन एवं विकास जो चैप्टर का 5वां भाग है, मृदा के ऊपर डिस्कशन हो रहा था, मृदा संसाधन। तो उसमें हमने 4 प्रकार की मिट्टियों के बारे में, मृदा के बारे में पढ़ लिया था। बची हुई और 4 मृदा के बारे में, मिट्टी के बारे में हम आज वर्णन करेंगे। तो जैसा कि आज 5वें नंबर पे हम देख रहे हैं, जिसकी मिट्टी की वर्णन करना है, मृदा के वर्णन करना है, तो 5वां एक और भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी है, जिसे हम मरुस्थलीय मृदा कहते हैं या शुष्क मृदा भी कहते हैं। ऐसी मृदा जिसमें जल की मात्रा कम हो, शुष्क जहाँ पे जल की मात्रा कम हो। तो इस मृदा की बात करें, इस मिट्टी की बात करें, यह मृदा भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4% है, अर्थात केवल 4% भाग पे, भारत के 4% भाग पे पाई जाती है। इस मृदा में नमक की मात्रा अधिक होती है, जैसा कि इसमें नमक, खारेपन की मात्रा अधिक होती है और लवण उत्पन्न होता है वाष्प के कारण। इसे शुष्क मृदा भी कहा जाता है। इस मिट्टी को हम शुष्क मृदा भी कहते हैं। इस मृदा का रंग लाल व भूरा रंग होता है। अगर इस मृदा को देखा जाए राजस्थान के इलाकों में, गुजरात के कुछ इलाकों में और दक्षिणी हरियाणा के इलाकों में हम देखें तो ये मिट्टी लाल रंग की, भूरे रंग की, बजरी, रेतीली, रेत के समान होती है। यह मृदा रेतीली व लवणी होता है। नमक की अधिक मात्रा होने से, वाष्पित होने की वजह से यह लवण में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस मात्रा में लवण की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। इसमें ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। जाहिर सी बात है, शुष्क मृदा या मरुस्थलीय मृदा वहीं स्थानों पर पाएंगे जहाँ पे नमी, वर्षा कम हो। 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा जिस क्षेत्रों में होगा वहाँ पे यह लगभग पाई जाती है। तो ह्यूमस जो मृदा का एक महत्वपूर्ण तत्व है, घटक है, जो उर्वरता बनाए रखता है, वह कमी होती है। यह मृदा क्षेत्र की बात कर रहा है तो इस मृदा या इस मिट्टी का जो क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात व दक्षिणी हरियाणा में पाई जाती है। तो राजस्थान में हम देखते हैं कि अरावली पर्वत के उस तरफ पश्चिमी एरिया में हम पाते हैं कि वर्षा न के बराबर, लगभग 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो क्षेत्र की बात कर ले तो राजस्थान के पश्चिमी, उत्तरी गुजरात, दक्षिणी हरियाणा में पाए जाते हैं। अब बात करें फसलें, कौन सी फसलें इस मृदा में होती है। यह मृदा जौ, गेहूँ, कपास, मक्का, बाजरा तथा दालों की खेती के लिए उपयोगी होता है। तो इस मिट्टी की बात कर ले तो इसमें ज़्यादा उपजाऊ न होने के कारण, लेकिन अनाज में आपको जौ, गेहूँ, कपास, मक्का एवं बाजरा तथा दालों की खेती होती है। अगला एक महत्वपूर्ण मृदा है जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, भारत के पर्वतीय इलाकों में। तो इसका नाम है पर्वतीय मृदा। भारत के कुल 8% भौगोलिक क्षेत्रफल पर यह मृदा पाई जाती है। इस मिट्टी की बात करें तो 8% टोटल भारत के एरियाज में पाए जाते हैं। पोटास, फास्फोरस और चूने की मात्रा कम होती है। इस मिट्टी में अगर देखा जाए तो पोटास की मात्रा, चूने की मात्रा और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। लेकिन यह मृदा बागवानी खेती के लिए, आपके लिए, जैसे कि यह मृदा मसाले, चाय, कॉफ़ी जैसे बागवानी फसलों के लिए उपयुक्त होती है। अर्थात इन मृदा में जो एक बार बागवानी कृषि किया जाए, जैसे चाय की बात कर रहे हैं, कॉफ़ी, मसाले, इनके लिए यह उपयुक्त होता है। पहाड़ी मिट्टी जो यह होती है और इसमें कुछ फल और सब्जियां भी उगते हैं। क्षेत्र की बात करें तो जम्मू कश्मीर जो भारत का, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है। अगली मिट्टी हम देखते हैं यहाँ पे लवणीय मृदा। जैसा कि हमने मरुस्थलीय मृदा, शुष्क मृदा को पढ़ा था, कुछ इसी प्रकार की यह मिट्टी लवणीय मृदा है। नमक की मात्रा बढ़ जाने से मिट्टी लवणीय हो जाती है। जैसा कि जिन मिट्टियों में नमक की मात्रा, जहाँ पे शुष्क मिट्टियाँ होंगी, उनमें लवण जो वाष्पीकृत होने की वजह से जल लवण में कन्वर्ट हो जाते हैं। कारण क्या है लवण में कन्वर्ट होने का? खराब अपवाह तंत्र, नदी नाले का जो अपवाह तंत्र है, बहाव है, उसके कारण से, एवं शुष्क जलवायु। और सबसे मुख्य कारक है वहाँ की शुष्क जलवायु। इस मृदा को हम अन्य नामों से जानते हैं, रेह के नाम से भी जानते हैं, ऊसर के नाम से जानते हैं, कल्लर मिट्टी के नाम से। तो इस लवणी मृदा को अन्य नाम जैसे रेह, ऊसर, कल्लर और मिट्टी, कल्लर मिट्टी के नाम से जानते हैं।
इस मृदा में बात करें तो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इनकी मात्रा अधिक होती है। भारत में ज़्यादा लवणी मृदा गुजरात के पश्चिमी गुजरात में विशेषकर यह पाई जाती है। अन्य क्षेत्रों की बात करें तो पूर्वी तट के डेल्टाओं, जैसे हमें पूर्वी तट पे गोदावरी नदी हो गई, कृष्णा, कावेरी, इनकी डेल्टाओं, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन, ये क्षेत्र हैं आपके। इसमें जिप्सम, अगर इसके लवण की मात्रा को कम किया जाता है तो जिप्सम डालकर लवणता कम की जाती है इस मिट्टी की। इसमें कह रहा है कि जिप्सम डालकर लवणता कम किया जाता है। तो यह एक अन्य मृदा है जिसे हम कहते हैं लवणी मृदा। पीट एवं जैविक मृदा, इसे हम ऐसी मृदा जिसमें जैव की मात्रा, ह्यूमस की मात्रा अधिक हो, 40 से 50% जैव हो, ह्यूमस हो। यह भारी वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ पे अत्यधिक 250 सेंटीमीटर, कह रहे हैं वर्ष भर में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाए, और उच्च आर्द्रता जहाँ पे ह्यूमिडिटी, नमी वाले क्षेत्र हो, वहाँ पर पाया जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों में वनस्पतियों का विकास अधिक होता है, पेड़ों का विकास अधिक होता है। इस मिट्टी में वर्ष भर वर्षा के कारण, नमी के कारण ह्यूमस एवं जैव तत्व पर्याप्त मात्रा में होती है। और मिट्टी की बात करें तो यह रंग गाढ़े काले रंग की होती है। क्षेत्र की बात करें तो यह केरल के क्षेत्र, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने पहला अध्याय संसाधन एवं विकास को समाप्त किया। इसका क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।